सब कुछ पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये पाकिस्तान में होने की मरहून मिन्नत बुनियादी तौर पर वो एक तहरीक है जो इमरान खान ने चलाई है, और जिसने एक काम किया है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी सियासतदान ने नहीं किया, कि उसने रेत की बोरियां जो थीं उनको फाड़ के रख दिया है, और उनके पीछे जो लोग छुपे होते हाथ थे उनको सामने लेके आ गए। सबसे पहली बात यह है कि खुद काजी फायज साहब का धरना का मशहूर केस, उन्होंने जब उसके ऊपर आए तो बजाय इसके कि कुछ जुडिशल कमीशन बनाते, कुछ जजेस होते, अपनी अदालत में DGISI को बुलाते और फैस को बुलाते, किसी को बुला, उन्होंने 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स, एक उनमें मेरा बैचमेट बेचारा XIG, वो बेचारा रिटायर हुआ और उसके बारे में जिस तरह को आदमी था हम भी जानते हैं उसको, और एक और को बुला के उन्होंने सारा यूँ हौच पौच कर दिया कि जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं था उस वक्त। ना धरने का, कि हालत ये थी कि आपको तो राना सनाउल्लाह जैसे बंदे ने खड़े होकर कहा कि हमने जो फैसला किया था ठीक किया था, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? हमें पता था कि वहां पर किस पुलिस ने कितना फेस करना था, हमें पता था कि ताकत की नौयत क्या थी, और हमें पता था कि उस धरने को कोई लेकर नहीं गया। आपने एक आर्टिफिशियल एक फैसला किया, और उस फैसले की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान के अंदर मकबूल और महब बनते रहे, और आपने अपने एक ज़बरदस्त इमेज क्रिएट किया, और उसी इमेज की बुनियाद के ऊपर आपने मनी ट्रेल से इनकार किया देने के लिए, और आप एक अपनी बीवी के साथ वहाँ पेश होते। चीफ जस्टिस साहब, आपने कैमरा लगा के और आपने इन मामलों के अंदर आके गलती इसलिए की है कि आपके तमाम एक्शन जो हैं अब पब्लिक की इस कंटेम्प्ट ऑफ लॉ की वजह से पब्लिक की डोमेन में आ चुके हैं। अब तबसरा किया जा सकता है कि आपने जो कहा, जो रिमार्क्स, आपने जो फैसला दिया, वो आपका जो फैसला था, इसका जो आपने बल्ले का निशान लिया था, वो फैसला पाकिस्तान की तकदीर बदलने के काबिल बना दिया पाकिस्तान। उसने बता दिया पाकिस्तान के अवाम को कि ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ना हुकूमत हमारे साथ है, ना केयर टेकर हमारे साथ है, और ना हमारे साथ अदलिया है। हम खुद अपना फैसला करेंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी का लेवल जो हो चुका है अवाम की सूरत हाल का, कि पाकिस्तान के साथ जिन कौमों ने भी डील करनी है वो थरथरा रहे हैं। सऊदी अरब में 4 दफ़ा जा चुके हैं लोग। कौन है कि उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा इस पाकिस्तान के अंदर कि जब पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करते, जब पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसी भी वक्त उसको उतारने के काबिल हो जाएंगे। बारहा मैंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के वाक़े से सबक हासिल किया है कि हम आइंदा अपनी ताकत और क़ुव्वत का इन्हिसार जो है अब उस फ़ौज पर या इस्टेब्लिशमेंट पर या हुकूमत पर नहीं करेंगे। हमने स्वैक पर इन्हिसार किया ईरान के अंदर, हमने 7 लाख फ़ौज पर इन्हिसार किया आवाम के ऊपर, हमने उसकी लंगड़ी लूली जमहूरियत पर, अमीर अब्बास वैदा पे, और आज 40 साल से हम वहाँ पर अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेज सके, हम अपना कोई सफारत खाना कायम नहीं कर सके। हमने पिनोशे के मामले में ये हरकत की, और फिर हमने उस दिन से फैसला कर लिया था कि हम अवाम की जो राय से वजूद में आने वाला लीडर है, हम उसके साथ बात करेंगे। मामला ये हो चुका हुआ है कि इस वक्त एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, उसने पाकिस्तान के लातादाद चेहरों को बेनकाब करके रख दिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर निज़ाम अदल इकट्ठा हो जाता है, अगर हमारे हाई कोर्ट के जजेस इकट्ठे हो जाते हैं और इन जजेस की कैफियत के अंदर वो फैसले आने शुरू हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने आप अपीलें खोलोगे और कितनी जगह स्टे ऑर्डर्स दोगे और क्या कुछ करोगे? क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस जो हैं ये अब आज़ादाना फैसले नहीं करेंगे? आप क्या कर लिया आपने बाबर सत्तार की इज्जत को पामाल करने के चक्कर में, अपने बिकाऊ साफियों को उसके पीछे लगा के ट्रोलिंग करके उसकी इज्जत को दोबारा इजाफा हुआ। मैंने बारहा कहा है कि जब लोग एक शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो फिर उसके खिलाफ जो स्कैंडल होता है वो स्कैंडल उसके हक में चला जाता है, और आप बार बार वही करते हो, आप बार बार वही गलती करते हो। लोग इस वक्त इमरान खान और उसके साथ उसकी तब्दीली के नारे के हवाले से जो शख्स भी उठेगा
आप सोच सकते हैं कि एक ज़माने में जब इफ्तिखार चौधरी का तूती बोलता था तो इफ्तिखार चौधरी के बाद आपने 10,000 किस्म के स्कैंडल निकाल के मुशर्रफ निकालता था कि ये प्रोटोकॉल लेता है, ये गाड़ियों के अंदर जो है वो इतनी पेट्रोल डालता है जितने कि पेट्रोल की टैंकी नहीं होती, ये जो है प्लॉट लेता है, वो एक ज़माने की चीज़ें। लेकिन किसी ने माना इफ्तिखार चौधरी के बारे में, क्योंकि लोगों समझते थे वो निजात दहिंदा बन चुका हुआ है हमारे लिए। ये अलग बात है कि पाकिस्तान को हर दफ़ा जो निजात दहिंदा मिला है उसने उसको कहीं ना कहीं जाके डिच किया है। ज़ियाउल हक को निजात दहिंदा समझा के फूटो की आमरी से में इसको छुड़ाएंगे। मुशर्रफ को एक ज़माने में निजात दहिंदा समझा, यहाँ तक कि इमरान खान 2 साल तक मुशर्रफ की पार्टी के साथ लगा रहा और उसको सपोर्ट करता रहा। फिर आखिर उसको पता चला कि ये तो वही कैफियत है कि जो कैफियत हम पहले से हमें धोखा खाया था। पाकिस्तान की जो कैफियत, वो उस मशहूर शेर है कि चमन की रंगबू ने इस कदर धोखे दिए मुझको कि मैंने ज़ौक़ के गुलबोसी में कांटों पर ज़ुबान रख दी। इस कौम ने बारहा कांटों पर ज़ुबान रखी है, इन कौम की ज़ुबान जल चुकी है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की कौम ने चीज़ें पहचान ली हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि उनको पहली दफ़ा एक ऐसी क़यादत मिली है कि जिसने उनको रोशनास कराया है कि असल थ्रेट कहाँ से है। यही वजह है कि इमरान खान जब ये कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, हमने सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करते, तो उसके अंदर वो बसीरत, मोमन की बसीरत है जो तालिबान को हासिल थी। उनसे कहते थे तुम करज़ई से मुज़ाकरात करो, उनसे कहते थे तुम अशरफ गनी से मुज़ाकरात करो। वो कहते थे ये पपेट्स हैं, इनको लाकर बिठाया गया है, हम उससे मुज़ाकरात करेंगे कि जो असल में इनके पीछे ताकत है, ताकि हम किसी फैसला कुन मरले में पहुँचें। यही वजह है कि फैसला कुन मरले में पहुँचे और उन्हें आज़ादी हासिल हुई। पाकिस्तान में भी अब पाकिस्तान की जुडिशरी जिस सतह पर पहुँच चुकी है, ये इस्टेब्लिशमेंट को और उसकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को सहारा नहीं दे सकती। कहा गया चाहो पार्लियामेंट में इसको भेज दो। क्या कानून साजी की ज़रूरत है? क्या किसी भी पाकिस्तान के कानून के तहत कोई इंटेलिजेंस एजेंसी किसी सिविल अदारे को मजबूर कर सकती है कि तुम ये काम करो? क्या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जज को जाके कह सकती है कि तुम ये काम करो? क्या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी जज की रिश्तेदार को उठाकर उसको बिजली के झटके लगा सकती है, उसके बाप को अगवा कर सकती है? कोई नहीं कर सकती, कोई कानून ही नहीं है। और जब कानून नहीं है और कोई इस वक्त कानून के ट्रेस पास करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के अंदर कमेंट्स करने के लिए नहीं बैठे हुए, आप एक कॉलम निगार नहीं हैं, आप एक तबसरा निगार नहीं हैं, आप एक यूट्यूबर नहीं हैं कि आप तबसरा करें कि जी पहले तो ये होता रहा, तो 26 साल भी होता रहा, 35 साल भी होता रहा। अगर किसी ने भी किया है तो अदारे की सूरत हाल थी। आप कस्टोडियन, ये नहीं होता कि एक अदारा जो है गलत काम करके जाए और आने वाला जो है उसको ठीक ना करे, या अगर किसी मामले को दरपेश हो तो और कोई वादा करके जाए तो कोई उसके साथ एग्रीमेंट करके जाए तो आने वाला एग्रीमेंट से इनकार कर दे। आपने लेगेसी को सीखें। ये छोटे छोटे असूल हैं कि जो आलमी सतह पर भी हैं और बाकी जगह पर, और आप उसके मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन मामला वही आ पहुंचा है कि पाकिस्तान की तकदीर अब बदलने वाली है। पाकिस्तान की तकदीर में अब तय होने वाला है कि यहाँ खल्क़ खुदा राज करेगी, यहाँ अल्लाह अपने बंदों को ज़मीन पर इक़्तिदार देगा, यहाँ पर काबस लोगों को इक़्तिदार से फारिग करेगा। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला तो फ़िरौन के बारे में भी यही कहता है कि फ़िरौन खुद नहीं आया था, हमने तुम्हारे ऊपर डाला था। अल्लाह कहते हैं युज़ब्बिहूना अब्नाहुम व यस्तहय्यूना निसाहुम। एक ऐसा ज़ालिम आदमी था फ़िरौन जो कि तुम्हारी बेटों को कत्ल कर देता था और तुम्हारी बेटियों को अय्याशी के लिए ज़िंदा रखता था। ये फ़िरौन खुद नहीं करता था। ज़ालिका बलाउ मिन रब्बिहिम अज़ीम, ये तुम पर मेरे रब की तरफ से बला थी, बहुत बड़ी। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो उसे गर्क कर दिया, और उसकी सिर्फ़ एक वजह बताती है अल्लाह क्यों गर्क किया। इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया था, वो बड़ा बन गया था, वो समझता था मैं ताकतवर हो चुका हूँ। पाकिस्तान की इस वक्त की सारी सामियाँ और सब कुछ समझते हैं हम ताकतवर हैं, और जब ताकतवर होते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी वो जो है वो आगे बढ़ती है। और अल्लाह फरमाते हैं कि फ़द्दम्मरना तदमीरा, तो फिर हम उनको
जैसे कहें एक और लगाता है फला मरद्दा लहू, हम उनके सारे दोस्त भी ख़त्म कर देते हैं।